दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं, जिसका नाम है लाल वर्षा। लाल वर्षा को हम लोग एक और नाम से यानी कि रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं, और ये जो घटनाएं हैं वो प्राकृतिक रूप से होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस विषय में या इस टॉपिक पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी, सो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लाल वर्षा क्या है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही लाल वर्षा का एक प्रचलन समय जो है साथ में आया हुआ था, और उस समय जो वर्षा होती है एज ए नॉर्मल, आपने देखा होगा कि उसका जो रंग होता है वर्षा के बूंदों का, वो एज ए नॉर्मल पानी के बूंदों के जैसा होता है। लेकिन लाल वर्षा में जो वर्षा की बूंदें होती हैं वह लाल रंग की होती है, हल्के लाल रंग की होती है। लाल रंग होने के कारण इसे रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल से ही इसकी जो है व्यथा चलती आ रही है, और आने वाले समय में भी हो सकता है कि ये ऐसी चीजें हो, क्योंकि पास्ट में यानी कि 2001 में और 2012 में ऐसी घटनाएं केरल में देखने को मिल चुकी है। दोस्तों, प्राचीन काल में होमर के द्वारा एक अभिलेख लिखा गया था जिसका नाम था इलियाड। उसमें रक्त वर्षा यानी कि लाल वर्षा के बारे में जिक्र किया गया था। हाल ही में एक और घटना सामने आई 2001 में केरल में, कि वहां पर एक लाल रंग की जो है वर्षा की बूंदें गिरी और बहुत सारे लोग डरे हुए थे। कुछ लोग इसको देव रूप में समझते थे कि यह देव का श्राप है, और यहाँ पर जो है वहां पर रक्त की बारिश हो रही है। अलग अलग मायने में लोग अलग अलग इसका अर्थ निकालते रहे, और फाइनली 2015 में इसके रहस्य की खुलासा हुई। इसके लिए दो प्रकार के रहस्य सामने निकल के आ रहे थे, जिसमें जैसे कि देव वाले जो भी बातें थी कि उनका श्राप है या वो गुस्सा हो गए हैं, इस टाइप के भी कुछ चीजें थी। कुछ लोग इसको अप्राकृतिक रूप से भी समझते थे कि कोई एलियन वगैरह हो सकता है, जो कि हमारे इस केरल राज्य में या किसी और भी देशों में ऐसी इस प्रकार की घटनाएं को जो है स्थापित या जो प्रतिपादित कर रहा है। 2015 से जो है हमारे देश के वैज्ञानिक या किसी भी और देश के वैज्ञानिक ने, मतलब किसी और देश के वैज्ञानिक ने इसके बारे में या इसके विषय में पता लगाना शुरू किया, और फाइनली अभी तक जो जानकारी मिल पाई उसके विषय में हम लोग अभी आगे जानेंगे। 2015 में डॉक्टर नटराज पानीकर एवं डॉक्टर जैक्सन अंचन कुंज नामक ये दो वैज्ञानिक थे, और दोनों ने ही प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के द्वारा छानबीन की। उसके अनुसार बहुत सारे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, तो उस टेस्ट के द्वारा उनको कुछ क्लू देखने को मिला, और उन्होंने बताया ये जो चीजें हैं वो हरित शैवाल के वजह से होता है। उसके बाद और भी बहुत सारे टेस्ट किए गए, जैसे कि जीनोम का अनुक्रमण हुआ, जिसमें डीएनए वगैरह को जो है संशोधित किया जाता है, और भी बहुत सारी उसमें प्रक्रियाएं होती हैं। तो वो सभी टेस्ट पार करने के बाद उन्होंने पाया कि ये जो शैवाल है ये अलग अलग जगहों पर ये जो रंग बदलता है, इसके जो डीएनए वगैरह होती हैं, उससे यह सामने आई कि इसका जो रंग है वो लाल है, और इसका जो नाम दिया गया वो नाम था इसका ट्रेंटिफोलिया एनुलांटा। ठीक है, इसका जो मैं नाम आपको यहाँ साइड में दिखा दूंगा, ट्रेंटिफोलिया एनुलांटा के नाम से ऐसे कुछ नाम था इसका। तो ये एक हरित शैवाल था जो कि वायु में धूल कणों के साथ मिक्स हो जाता था, और जो वायुमंडल में है ये जाकर के घुल जाते थे वर्षा की बूंदों के साथ। जब बारिश वगैरह होती थी तो वर्षा की बूंदों के साथ ये चीजें नीचे गिरती थी, और लोगों को यह लगता था ये जो है देवों का श्राप है, और कोई किसी प्रकार का एलियन ने बारिश करा के चला गया है वगैरह वगैरह। तो फाइनली इससे अलावा एक और भी चीजें सामने निकल के आई, इससे पहले जब 2015 से पहले भी सामने निकल के आई, और कुछ और लोगों ने बताया कि ये जो चीजें हैं वह ऐसी जगह पर ज्यादा होती है जहाँ पर रेतीले क्षेत्र हैं। ठीक है, रेतीले क्षेत्र मतलब जहाँ पर लाल बालू वगैरह हो, वहाँ पर ये जो सभी चीजें हैं, जैसे कि अब हवाएं वगैरह चलती हैं, तो हवाओं के साथ जो कण होते हैं बालू के, लाल रक्त जो कण होते हैं, वो कण वायुमंडल में जाकर के मिल जाते हैं, और वही वर्षा की बूंदों के साथ नीचे की तरफ आते हैं। जब वो आते हैं तो हमें जो है वर्षा की बूंदें जो है उसका जो रंग है वो लाल हमें देखने को मिलता है,
ये दो जो है थियरी सामने निकल के आई। पहला जो था हमारा ये यही था कि जो कण है बालू के वही कण मिक्स हो जाते हैं, और ऐसा हुआ भी है। अब ये ऐसा नहीं है कि 2001 और 2012 में ये घटनाएं सिर्फ और सिर्फ केरल में हुई, ऐसी और भी घटनाएं भी इटली वगैरह और भी बहुत सारे देशों में, यूरोपीय देशों में हो चुकी है। अब ये सवाल आता है कि हमारे सागर महासागर में या हमारे इंडिया में इस प्रकार का जो सवाल है वो तो नहीं पाया जाता है। तो यूरोपीय देशों से ये जो सवाल है वायुमंडल यानी कि बादलों के द्वारा हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ केरल में ही ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिली, तो इसका एक कारण हो सकता है कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वह सबसे पहले जो है केरल में ही आता है, और केरल में आने के बाद वो जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं या जो बादल वगैरह होता है, अब बादल है तो कहीं से भी कहीं ट्रेवल कर सकता है, तो वो यूरोपीय महादेश से ट्रैवल करते हुए इंडिया की तरफ से गुजरता है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो सबसे पहले केरल में आता है। इसलिए सबसे पहला जो बारिश हो जाती है, जो कण हो जाते हैं वो नीचे ही गिर जाते हैं सबसे पहले केरल में। उसके बाद जो भी वर्षा होती है वो तो एज ए नॉर्मल वर्षा होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ कहानी लाल वर्षा के पीछे और कुछ उससे पीछे जुड़े रहस्यों की। आई थिंक आपको यह चीज़ें समझ में आई होगी, तो ज़रूर से वीडियो को आप लाइक कर देना। ऐसे और भी बहुत सारे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ अपने चैनल पर, और आने वाले दिनों में मैं भी ऐसा ही वीडियोस लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो और रहस्यमयी घटनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।